गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नया चैप्टर कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। फर्स्टली क्वेश्चन इज अराइजेस व्हाई टू रीड दिस। हम क्यों कर रहे हैं ये चैप्टर? आपने कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं ये चैप्टर आपको करा रही हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमारे पास कोई टर्म्स है 1 0 0 0 0 एंड 0। इसको ऐसे बार बार हमें कहीं कैलकुलेशन में यूज करना है, इसको ऐसे राइट करना ज्यादा आसान रहेगा, या इसको मैं किसी एक फॉर्म में चेंज कर दूं देन उसके बाद उसको रहेगा। देन ये मैंने 10 की 7 बनाया, ये मैंने इस फॉर्म से 10 की 7 कैसे बनाया, ये चीज इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, इसको हम बोलते क्या है, ये सब चीजें हम इसमें करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, आपके पास कोई भी एक नंबर होता है, दिस वे में मैंने कोई भी एक नंबर लिया, मैंने 7 डिजिट्स का एक नंबर लिया। क्या होता है, आपके पास एक ऐसा नंबर होता है, मैंने 7 डिजिट का नंबर लिया है फॉर एन एग्जांपल के लिए। उसके लिए हमने क्या किया, मैंने इसको एक डिड्यूस फॉर्म में कर दिया, इसको हम एक ओपनेबल फॉर्म में मैंने इसको कर दिया कि इसके अंदर कितनी मल्टीपल आ सकते हैं, कितना ये थाउजेंड्स है एंड इसके अंदर हंड्रेड्स लिखता है। क्या करते हैं हम, किसी भी वर्ड्स को चेंज करते हैं, हम बोलते हैं कि 8 लाख है, 1 करोड़ के बाद है, इसके अंदर करती है वो डायरेक्ट मैंने नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, इतना बड़ा कैलकुलेशन करूं और ये सब ऐसे लिखूं तो ये क्वाइट लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो आई थिंक ये मैं क्वाइट बहुत सिंपल वे में लिख सकती हूँ। सपोज ये मैंने इतना बड़ा लिखा, मुझे इसको लिखने के लिए लगे 2 मिनट्स, देन मुझे ये चैप्टर आता है, मुझे ये कंसेप्ट आता है, देन इसको मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको 1 मिनट में कंप्लीट कर सकती हूँ। देखो 8 है, कितनी पावर्स हैं, 10 की 6, देन मैंने इसको 10 की 6 लिख दिया। कितना टाइम लगा, 7 10 की 5, देन 4 10 की 4, 7 10 की 3 प्लस 6 10 की 2 प्लस 5 10 एंड प्लस 1। ये रिड्यूस करके मैंने इतना बना दिया। अब मैंने ये कैसे लिखा कि 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 4 है, ये सब चीजें क्या हैं, ये कैसे लिखी है मैंने। अब ये देखो, हमारे पास टर्म एक सिंपल 1000 हमने लिखी, इसके अंदर कितनी जीरो है, 3 जीरो है, देन इसको मैं लिखती हूँ 10, ये 10 की बात कर रहे हैं तो इसको मैं क्या लिख रही हूँ 10, ये कितनी जीरो है 3, देन मैंने इसके ऊपर लगा दिया 3। ये मैंने सपोज करके बनाया किसमें, 10 में, क्योंकि ये 10 का मल्टीपल है। कैसे, 10 10 एंड 10, इन तीनों की मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 1000 आता है, ऑफकोर्स आता है। अब ये चीज मुझे कैसे पता चली, 1000 को डायरेक्ट मैं 10 से डिवाइड करती हूँ, मेरा क्या आता है 100, देन 10 से करती हूँ 10 10 एंड 1, फैक्टराइजेशन से मेरी वैल्यू आई, दिस वे आ गई। इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की बजाय मैंने इसको क्या कर दिया 10 की पावर 3, ये 3 टाइम्स था तो मैंने लिख दिया 10 की पावर 3। अब ये जो 10 है इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब एक चीज मेरे को, ये जो मैंने चेंज किया इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर, मैंने ये देन इसके अंदर चेंज किया तो ये किस में जा रहा है, एक्सपोनेंट फॉर्म में जा रहा है। तो इस जो ये चेंज हो रही है इसको मैं ये बोल सकती हूँ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस कंसेप्ट को मैंने इसके थ्रू यहाँ पे चेंज करा तो देन मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, देन क्रिएटिंग एक्सपोनेंट, एक पावर है किसी की एक्सपोनेंट क्रिएट होगी तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल सकती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब बात है, ये तो 10 की बात है। अगर मैं ये सेम बात किसके अंदर करूँ, 2 3 5 सब इनके लिए करूँ, सपोज हम लेते हैं, मैंने लिया 5 के लिए तो मैंने इसको क्या लिखा 125, मैं अभी कंप्लीट में चल रही हूँ, 125 को मैंने फैक्टर किया। सिंपल मैं 5 पे करती हूँ क्योंकि 5 का है तो हमें पता है कि 5 पे जाएगा तो हम 5 के फैक्टर बना रहे हैं, 5 का बेस लेके चल रही हैं। देन मैं इसको कितने पे करूंगी 25 5 5 एंड 5 एंड 1 हो गया। ये कितनी बार आई 3 टाइम्स, देन इसको मैंने किस में लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, देन 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मेरा किस फॉर्म में आ गया, ये एक पावर ऑफ फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया। इसको मैं बोलती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म कि मैंने इससे चेंज किया। देन इसको मैं बोलती हूँ बेस, इसको मैं बोलती हूँ एक्स पावर और एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट। ये जो मैं कंसेप्ट मैंने इसलिए लिखा, ये मैंने किस, एक तो इसको मैं डायरेक्ट 125 लिखूं या इसको मैं 5 की 3 लिखूं,
इसको मैं दोनों तरीके से सोल्व कर सकती हूँ और दोनों ही सेम वैल्यू हैं। उसके बाद अगर मुझे सेम कंसेप्ट किसी और चीज में लगाना हो, 2 में लगाना हो, 30 को 2 के फैक्टर बना के देखो, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5, 5 लिखो, देन 2 की पावर 5 हो गया। डायरेक्ट इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। इस केस के अंदर 2 है मेरा बेस, देन ये मेरी एक्सपोनेंट या पावर, E एंड P, एक्सपोनेंट या पावर। ये जो बेस है ये बेस ही रहेगा। अब ये बेस कैसे हो सकता है, अब आपके पास सिचुएशन ऐसे दे दी जाए, सपोज आपके पास नंबर दे दिया 64, आपके पास नंबर क्या दिया है 64। इसको क्वेश्चन में हमें ये बोल दिया कि इसको 4 की पावर ऑफ बेस 4 रखना है हमें। देखो कैसे, इसने बोल दिया पावर ऑफ बेस इज 4। ये फॉर्मूला 32 है, 32 64, 2 64 को मैं डिवाइड करती हूँ तो 32 ही आता है मेरा। देन मैंने इसको क्या करा, इसने ये बोला कि मुझे पावर किस में रखनी है 4 में, तो ये कंसेप्ट मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2 का। तो यहाँ पे मैं किसका फॉर्मूला करूंगी 64, मैं इसको करूंगी 4 से डिवाइड, देन ये 16 4 एंड 1, ये मेरा बेस बनेगा, ये मेरा फैक्टराइज बनेगा। देन इसके लिए मेरे जो फैक्टर जाएंगे 4 तो 4 इंटू 4, देन 4 की पावर 3। ठीक है, डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में डालना। इसके बाद हमने बात की है सारी पॉजिटिव टर्म्स की। अब हमारे पास हो नेगेटिव टर्म्स, उसके लिए क्या होता है, हम लेके चलते हैं हम नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म के लिए मैंने लिया है -2 की पावर 3। मैंने जिसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से मैंने उसको किसी एक पावर में एंड पावर बेस एंड पावर में किया था। तो इसको मैं बोलती हूँ, फर्स्टली मैं इसको बोलती गया हूँ, मैं इसको बोलती हूँ 2 इज रेज्ड टू पावर 3। सेम 10 की 3 हो, 10 इज रेज्ड टू पावर 3। इसको मैं राइट करती हूँ ऐसे और बोलती भी ऐसी हूँ, 10 is to raise to power 3, 2 is to raise to power 3। अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की। सिंपल नेगेटिव अभी है, नेगेटिव के लिए देखो 2 के 3 टाइम्स लिखो, 2 2 एंड 2, ये होता है। इसने बात किसकी बोली, नेगेटिव की, नेगेटिव नेगेटिव एंड इन नेगेटिव, सिंपल लगाया, मल्टी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया। अब हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है, माइनस माइनस की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वो क्या बन जाता है प्लस। बट 1 - 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, इस माइनस माइनस से तो प्लस हो गया, ये माइनस तो रिमेन रह गया, इस माइनस का ये माइनस लगाएगा किसी भी एक टर्म के आगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3, तो देन यहाँ पे मेरी वैल्यू किस में आ गई, माइनस में। सेम केस -2 की पावर 4, यहाँ पे कितना हो गया -2 एंड -2। अब यहाँ पे था 3 का केस, अब मैं किसका कर रही हूँ 4 का, तो इस नेगेटिव एंड इस नेगेटिव ने मिलकर क्या बना दिया, एक प्लस हो गए प्लस। देन यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 16, क्योंकि मेरी एक टर्म इंक्रीज हो गई, 2 2 4 4 2 2 4 4 2 8 एंड 16 हो गया। 16 के लिए इसने प्लस 16 लगा दिया। अब ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव का कंसेप्ट हम ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारी नेगेटिव वैल्यू है ये 1, कोई भी एक बेस हो सकता है, कुछ भी 2 3 5 10 कोई भी। इसके ऊपर अगर ओड नंबर है, ओड नंबर है मेरा 3, देन मेरी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। इफ इन केस पॉजिटिव है देन इसके ऊपर कोई इवन नंबर है, देन मेरी वैल्यू किसके अंदर आएगी, पॉजिटिव के अंदर। ये चीज मैं बोल सकती हूँ, बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ, और एक फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया। इसके बाद इसके अंदर मैंने नेगेटिव का कंसेप्ट करा दिया, पॉजिटिव का कंसेप्ट करा दिया। हमने किए सिंपल क्वेश्चन, अब हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं।
और कुछ फॉर्मूले भी पढ़ लेते हैं कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं और इन क्वेश्चनों को मैं कैसे एग्जाम में करूंगी और कैसे एग्जाम्स में आएंगे। पहले हमने सिंगल टर्म में की थी, अब मैं बात कर रही हूँ डबल टर्म्स की। मैंने इसके अंदर जो डिजिट्स ली हैं वो मैंने ली हैं डबल टर्म, यानी कि एक मेरा पावर अप ये हो गया, एक मेरा पावर अप हो गया दिस वे। अब इन दोनों की मुझे बोली है मल्टीप्लीकेशन, देन मैं इसके लिए क्या करूंगी, मुझे 2 2 जा करना चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई से करना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, डोंट वरी, क्या करना है, ये 2 and 2 है, इसके अंदर हम सेम रहेंगे 2, दिस वन एंड दिस वन, 2 + 3, 2 + 3 हो गया 2 की पावर 5। मैंने क्या किया, जो हमारी पावर्स थी उनको ऐड कर दिया, बेस मेरा सेम का सेम रहा, बेस में कोई चेंज नहीं। इसके बाद है 4, 4 मेरा बेस ऐसे ही, दोनों बेस सेम है, इसके अंदर दोनों बेस सेम है। देन क्या करना है, 2 and 3, तो 4 की पावर 5। ओके, देन दोनों बेस सेम है, 3 3 and 3, 3 + 3, देन ये क्या हो गया 3 की पावर 6। अब इसके अंदर मैं क्या ये बोल सकती हूँ a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, दोनों पावर अलग हैं, m and n, बेस मेरा सेम है, बेस मेरा सेम है। देन इसके अंदर ये क्या बन जाता है, am + n, दोनों की पावर मैंने ऐड की है, दोनों की पावर मैंने ऐड की है, ऐड कर दी, ये हो गया, ये मेरा हो गया एक फॉर्मूला ड्राइव, ये मेरा क्या हो गया फॉर्मूला ड्राइव। अब बात मैंने की मल्टीप्लिकेशन की, सपोज डिवीजन हो, डिवीजन में क्या होगा, अब ये देखो इस वे में, ये क्या है 3 की 7, हम डिवीजन में सिंपल अर्थमेटिक के अंदर क्या करते हैं 3 की पावर 4 करते हैं, डिवीजन के अंदर ये टर्म है, मतलब एक टर्म है एंड डिवाइडेड बाय बी, देन इसको मैं क्या राइट करूंगी a/b, तो मैंने उसको सेम इसी वे में लिख दिया, 3 की 7 एंड 3 की बाय 4। इसको क्या करूंगी, 4 है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी, 3 7 - 4, ये पॉजिटिव में था, देन ऊपर गया और ये नेगेटिव में हो गया। इसके अंदर से रिमेनिंग क्या रहा 3 की पावर 3। ठीक है, सेकेंड वन करते हैं, 5 की 6, देन डिवाइडेड बाय 5 की 2। ओके, देन यहां पे मैं क्या लिखूंगी 5 6 - 2 5 की 4। ओके, देन है a की पावर 4, a की पावर स्क्वायर, देन इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी a 4 - 2, देन a की पावर 2। ओके, सेम है, ठीक है। अब इससे क्या एक फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है, क्या फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है, ये देखो यहाँ पे क्या है बेस सेम है, तो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, a की पावर m, दोनों बेस सेम थे तो दोनों मैंने बेस सेम ले लिए, m एंड n पावर अलग अलग थे, एक्सपोनेंट्स मैंने अलग ले लिए। देन इसको मैंने क्या लिखा m/a की पावर n, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, मैंने इसको ऐसे लिखा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको डायरेक्ट क्या लिखा m - n, मैंने यही किया है, मैंने क्या किया सेम इसके अंदर ये प्रोसेस लगाया, देन a की -a कर दिया, 4 - 2 किया, दिस वे में हर एक केस के अंदर मैंने सेम इसके अंदर ये लिखा m - n किया है मैंने हर केस के अंदर। देन ये मेरा क्या हो गया एक फॉर्मूला और ड्राइव हो गया। ये देखिए कुछ डिड्यूसिबल फॉर्म इस फॉर्म में भी हो सकती हैं, मैंने वो कंसेप्ट कर दिए, बट कुछ स्टूडेंट कहेंगे हम तो इस कंसेप्ट में करेंगे, ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है एक बेस है, ये हमारे पास है 2 पावर, तो सिंपल है, हमें क्या करना है इन 2 पावर्स की मल्टीप्लाई करनी है, बेस को बेस के साथ भेज दिया, पावर को पावर के साथ भेज दिया, सिंपल। ये हमारा सिंगल बेस है, देन सिंगल बेस, इन दोनों की मैंने क्या कर दी मल्टीप्लाई, 3 तो 6, देन ये मेरा क्या है बेस, ये मेरा क्या है 2 2 जा 4 4, सिंपल। इसके लिए मैं क्या ये बोल सकती हूँ a की पावर m, a की पावर n, देन मेरा ये क्या बन गया a की पावर m n, ठीक है। ये इस कंसेप्ट से मैंने इसको ये बोल दिया। अब एक ये बोले कि मैंने तो इसको ऐसे किया, अब कुछ कह रहे हैं कि मैं ये डिफरेंट बेस लूंगी, मैं बेस सेम नहीं लूंगी, इसके अंदर देखो बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, इसके अंदर क्या होगा पावर सेम है, पावर की पावर ऐसे रखो, जो डिफरेंट है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की 6, देन इसकी पावर स्क्वायर,
3 2 जा 6, देन इसकी मल्टीप्लाई की 3 4 जा 12, देन स्क्वायर ऐसे का ऐसे पावर सेम है। इस केस के अंदर 10, देन स्क्वायर सेम ऐसे का ऐसे। इस वाले क्वेश्चन से क्या मैं ये बोल सकती हूँ a की पावर m एंड b की पावर m, दोनों बेस मैंने अलग अलग लिए, देन मेरी वैल्यू क्या आ रही है a b m, दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की, पावर मैंने रखी ऐसे कैसे। अब मैंने एक कंसेप्ट किया था डिवीजन के अंदर, ये चीज देखो, जब मैंने उसको am डिवाइडेड बाई bm किया, am डिवाइडेड बाई bm था, कोई क्वेश्चन था हमारे पास 3 की पावर स्क्वायर देन डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4, ये मेरी n आ गई। ऐसे डिविजिबल फॉर्म मैंने की, इस फॉर्म में मैंने किया। मैंने इसको कैसे चेंज किया, स्क्वायर एंड 3 की पावर 4, इसको मैंने इस फॉर्म में चेंज किया। इस वाले क्वेश्चन को ये देखो, ये पावर अलग अलग है, देन मैंने इसको माइनस कर दिया, बट सिचुएशन तो ये भी हो सकती है ना कि ए बी, ये देखो इन दोनों में बेस है सेम, इन दोनों में क्या है बेस है सेम बट पावर है डिफरेंट। इस केस के अंदर क्या है, उसके अंदर हमने क्या किया था, हम दोनों के बेस हमारे सेम थे बट पावर डिफरेंट थी। एक केस मैंने डिवीजन में ही ऐसा बनाया है, इन दोनों में बेस अलग है बट पावर सेम है। इस केस के लिए मैं एग्जांपल लूं तो 3 की पावर स्क्वायर एंड 2 की पावर स्क्वायर, इस फॉर्म में है। डिवीजन को मैं कैसे लिखती हूँ 3/2 सेम है, देन इसको मैं किस फॉर्म में लिखती हूँ 2 में, यानी कि मैंने इसको कंप्लीट स्क्वायर बना दिया इस फॉर्मेट में। तो ये हो सकता है। इससे क्या फॉर्मूला आता है, इस फॉर्म से आता है ए बी एंड ए कंप्लीट एम, ए बी एंड कंप्लीट एम, ये आता है इससे फॉर्मूला। इन सबको जो ये मैंने फॉर्मूले किए हैं, इन सबको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पहले भी कैलकुलेशन की है, उसके अंदर आपने एसोसिएटिव, कंट्रीब्यूट, इतने सारे लॉ पढ़े हैं। वो क्या करते थे, कंसेप्ट देते थे आपको कैलकुलेशन करने का। ये भी सेम हमें कंसेप्ट देने हैं कैलकुलेशन करने का, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। अब ये जो बात की, ये मैंने की सिंपल कैलकुलेशन। अब मैंने इसके अंदर जब आंसर निकाले वो 2 टर्म्स में निकाले। सपोज यही आंसर 3 या 4 टर्म्स के अंदर हो, देन उसके अंदर क्या होगा, जितने भी मैंने आपको सारे फॉर्मूले रूल्स कराए हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके अंदर लग जाएंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लें, इनको मैं क्वेश्चनों को सोल्व कर रही हूँ, फॉर्मूले यूज करूंगी जो भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, ये देखो इसके अंदर ये क्या है, डिवीजन का केस है। इसके अंदर दोनों के बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, पावर माइनस करेंगे। जो चीज डिफरेंट होती है हम उसी को कुछ ना कुछ करेंगे, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हम उसी का करेंगे। जो सेम है वो तो सेम ही रहेगा, सेम है उसको मैंने ऐसे कैसे रख दिया, पावर अलग है 7 - 2 कर दिया मैंने, सिंपल। देन यहाँ पे क्या है 3 की पावर 5 है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में क्या है 7 2 3 की 5 देन 3 की 5। अब इस केस के अंदर, इन दोनों केस के अंदर पावर भी सेम है, बेस भी सेम है। अब यहाँ पे लगते हैं 2 कंसेप्ट, या तो आप ये वाला अलग कर लो या इसको अलग कर लो, या तो मैं इसके अंदर ये दोनों करती हूँ, मैं इसके अंदर करती हूँ 9 देन मैं रखती हूँ 5, या मैं इसको करती हूँ 3 एंड 10 5 + 5। ये दोनों केसेस में इसके अंदर लगा सकती हूँ क्योंकि इसके अंदर मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इसलिए मैंने ये दोनों कंसेप्ट लगाए, तो इसके दोनों आंसर ही ठीक होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वे, ये पावर अलग है, हम पावर के ऊपर ही काम करेंगे। देन 2 की पावर 6 देन 3 की 6 कंप्लीट 5 की 6 हो गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारे बेस डिफरेंट है, तो हम काम किस पे करेंगे, बेस पे। देन ये क्या है 6, ये दोनों क्या हैं 6 देन 5 की 6। अब फिर सेम 6 एंड 6 सेम है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, हम वर्क किस पे करेंगे, बेस के ऊपर। 6 × 5 30 देन इसकी पावर है 6, दिस इज माई आंसर। मैंने कितने रूल लगाए इसके अंदर, मैंने सिंपल आपके डिवीजन वाला रूल लगाया, इसके अंदर मैंने प्लस वाला भी एंड मल्टीप्लिकेशन वाला दोनों रूल लगाए। इसके अंदर मैंने किया जो हमारी पावर होती है a की पावर m देन इसके ऊपर n
मैंने वो रूल लगाया, देन इनकी बेस डिफरेंट वाला लगाया कि बेस डिफरेंट है, देन अगेन बेस डिफरेंट है, देन मैंने इसका आंसर कैलकुलेट किया। ये सब बातें जो मैंने ये सब की हैं, ये मैंने की सिंपल कैलकुलेशन में नेचुरल नंबर के लिए। अब नेचुरल नंबर ना हो कि डेसिमल नंबर हो, देन मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगी, ये देखो। डेसिमल के लिए हम सपोज एक नंबर लेके चलते हैं, मैंने लिया 2.3 10 की पावर 8, ऐसे नंबर लिखा। इसको मैंने किस फॉर्म में लिखा, मैंने डायरेक्ट इसको फॉर्म में लिखा एक्सपोनेंट्स के साथ, इसको मैंने लिख दिया। इसको अगर मैं डिड्यूस करती हूँ, सिंपल लिखती हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी, 2 ये 0.3 है, 10 की 8 है, तो मैं पहले इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आएंगी, क्योंकि पॉइंट है वो यहाँ पे लगा है, पॉइंट यहाँ लगा है, तो ये इतना बड़ा लिखा जाएगा इस फॉर्मेट को। ये मैंने इस फॉर्मेट से ऐसे बनाया, इस फॉर्मेट से ये ऐसे बनाया, और 0.3 है, मैंने 8 की बात करी थी तो मैंने यहाँ 8 जीरो क्यों नहीं लगाई, यहाँ पे 0.3 इंक्लूड क्यों किया, ये सिचुएशंस देखते हैं। जो हम पॉइंट्स लगाते हैं दिस वे 1/100, मैंने इसको डिवाइड किया। मैं इसके अंदर जब 10 काउंट करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इस जीरो के लिए मैंने 1 कर दिया तो 0 लगा दी, ठीक है, ये इससे खत्म हो गया। देन एक जीरो बच गई ना, तो एक जीरो लगा दी। इस 1 के लिए मैंने पॉइंट लगा दिया। इसका आंसर मैं इस फॉर्म में निकालती हूँ, 1 से 1 कैंसिल, 2 टर्म्स आएगी, 0 एंड 1 लगा दी, ये लगा सकते हो। तो मेरा आंसर किस फॉर्म में आया, दिस वे में आया। मैंने इसके अंदर 1 इंक्लूड किया। ऐसे ही सेम अगर हम सिचुएशंस लगाते हैं दिस वे में, यहाँ पे 5900 है, इसको या तो मैं 59 10 की 2 लिखूं, मैंने सिर्फ 0 को पावर में लिख दिया, बट इसको मैं 9 है, इसको मैं एक पॉइंट आगे लगा सकती हूँ। कैसे, 59 को मैं अगर 10 से डिवाइड और करती हूँ, 10 की पावर 2 है, ठीक है, इसको मैं 10 से और डिवाइड करती हूँ, तो ये क्या बन गया, 5.9 बन गया। यहाँ क्या हो गया, 10 की 3, ये हो गया। देन 5.9 को मैंने क्या लिख दिया, 10 की 3। सेम केस अगर मैं 5000 को लिखती हूँ तो मैंने क्या करा, 5 10 की 3, इसको मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा, इसको मैंने 2 डिजिट्स के फॉर्म में नहीं लिखा, इसको मैंने सिंगल लिखा। सेम अगर मैं 100 में बात करती हूँ, मुझे 100 अगर ऐसे ही लिखना है तो ठीक है, अगर मुझे ऐसे नहीं लिखना तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 2 ऐसे लिख सकती हूँ। 1000 में 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट यूज कर सकती हूँ। सेम केस अगर मैं 51 के 100 के लिए करूँ, 5100 है, इसके लिए क्या करूँ, 5.1 10 की 2 भी 3 भी लिख सकते हैं हम, एंड 51 एंड 10 की 2 भी लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वैसे ही लिखिए। एज एन रूल ये मैंने किए हैं सिर्फ 2 डिजिट्स 4 डिजिट तक की बात, जहां पे हमारे डिजिट लाख में करोड़ में इनमें जाए, जब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास टर्म दी गई है 2.8 10 की 5। अब इसको मैं कैसे लिखूं, इसको मैं एक बड़ी फॉर्म से एक शॉर्ट फॉर्म में ही बनाऊंगी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से चेंज करूंगी, तो ये जो फॉर्म्स ऐसे होंगी इनको ऐसे लिखना ज्यादा आसान रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि आप कंप्लीट 0 लगाओ, सारी कंप्लीट 0 लगाओ। ये तो 10 की 5 है, यहाँ सपोज 10 की पावर 10 है, क्या आप हर एक बार टोटल 0 0 0 0 0 काउंट करके लगाओगे, तो आई थिंक ये बहुत लेंथी हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए ये कंसेप्ट आया हमारा दिस वे कि मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर और कोई कंसेप्ट नहीं बनता, ये चैप्टर आज यहाँ हो जाता है खत्म। कोई डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में डालना, रिप्लाई 100% मिलेगा। जेन्युइन क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे भी डाल सकते हैं। एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।